जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन। अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ सबसे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान की आवाम पर आज पेट्रोल बम गिरा दिया गया। ओगरा एक ऐसा झूठा इदारा है। कल से जो खबरें चल रही थी कि पेट्रोल 83 रुपये महंगा होने जा रहा है, ओगरा ने तरदीद दी शाम को कि कोई महंगा नहीं हो रहा, और आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो है इसहाक डार साहब ने 35 रुपये डीज़ल और 35 रुपये पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर दिया गया और वो फिलफोर नाफजुल अमल हो गया है। आज 11 बजे से पेट्रोल और डीज़ल 35 रुपये महंगा हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के गरीब मज़दूर किसान जो बड़ी मुश्किल से अपना वक्त पास कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, जो ट्रैवलिंग भी करते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन है और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ता है। लोगों के मामलात ज़िंदगी पर बड़ा शदीद असर पड़ता है। लोगों के बजट जो हैं वो डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। पाकिस्तान में ये सिलसिला पिछले 5-6 साल से जारी है। हाल ही में इसहाक डार साहब आए थे, बड़े उन्होंने नारे लगाए थे कि मेरे आने से जैसे ही मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, डॉलर कपकपाने लगा, डॉलर जो है नीचे आने लगा। वो सब आर्जी साबित हुआ। इसहाक डार साहब ने कहा कि IMF से हम अपने टर्म पर मुज़ाकरात करेंगे। कहाँ गए वो वादे? वो मुफ्ता इस्माइल को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, उन्हें ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। हालांकि मुफ्ता इस्माइल जिस ट्रैक पर लेकर जा रहे थे, उन्होंने 3-4 मरतबा कहा कि देखें, हमने सियासत नहीं बचानी, पाकिस्तान को बचाने। मुख्तलिफ एंकर ने उनसे सवाल किया, नदीम मल्लक और दीगर ने, कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। तो मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि देखें, इलेक्शन तो हम फिर कभी जीत जाएंगे, अगर नहीं भी जीतेंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, पहले पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन मुसलसल फीडिंग की गई उनके खिलाफ। यहाँ तक कहा गया कि वो जो है जनरल बाजवा से जो है डायरेक्शंस लेते हैं और मजबूरन उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, उनको हटा दिया गया और इसहाक डार साहब को लाया गया। एक और बात भी इसमें है कि मुफ्ता इस्माइल को मतलब 6 माह होता है जी, अगर आप सेनेटर या MNA ना हो तो 6 माह तक आप जो है वज़ीर रह सकते हैं। गैर मुंतखब होते हैं ना जी, 6 माह बाद आप जो है आपको वो सीट छोड़ना होती है। लेकिन उनको मतलब मुशीर बनाया जा सकता है, एडवाइज़र बनाया जा सकता है, और जो है इसी तरीके से बेशुमार पहले भी एडवाइज़र मौजूद हैं, और सेनेटर भी मुंतखब कराया जा सकता है। कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप मुशीर ख़जाना के तौर पर रख लेते हैं। बहरकैफ ये जो चूँकि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के समधी भी हैं और मियाँ साहब की गुड बुक में हैं, वो यहाँ पर बढ़के मारने के लिए आए और बढ़के मारते मारते 3 माह का वक्त जो है ज़ाया कर दिया गया। अगर अक्टूबर में यही फैसले चलते रहते जैसे मुफ्ता इस्माइल कर रहे थे तो वो सिलसिला मतलब चलता रहता, मतलब अक्टूबर में ये चीज़ें हो जाती तो आज थोड़े से हालात से स्ट्रीम लाइन होते। तो इसहाक डार के आने से PMLN की मुश्किलात में, PDM की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इजाफा ऐसे हुआ कि आप आज करने जा रहे हैं जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, तो 3 महीने तो आपने वेस्ट कर दिए ना। अगर आज जो फैसले आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से IMF को आप दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं, वो जो उनका वफद आ रहा है 1 जनवरी को, 9 फरवरी तक उन्हें रिव्यू करना है, तो ये अगर उस वक्त हो गया होता तो चीज़ें आगे बढ़ गई होती। ठीक है ना जी। अब जो चीज़ें होंगी, अब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो पैसे देंगे वो अब जाके बाद में देंगे ना। ठीक है ना। आपकी इंपोर्ट जो है वो रुक गई है, कंटेनर जो है वो इकट्ठे हो गए हैं कराची के ऊपर, मुल्क में अशिया की किल्लत है और इंडस्ट्री बंद हो गई है, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हज़ारों नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी तादाद। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, फैक्ट्री मालकान जो है वो रो रहे हैं। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, टैक्सेशन का नुकसान हुआ। ज़ाहिर इंपोर्ट जो क्लियर होती तो टैक्स भी उस पर कलेक्ट होता। मेरा हरकत मतलब ये नहीं है कि इंपोर्ट को हमने इनकरेज करना है, मेरा मतलब ये कि जो पहिया चल रहा था वो रुक गया ना। तो और डॉलर को जो आपने रोक के रखा, मतलब 3 माह आर्टिफिशियली 230 के करीब वो बम फट गया एकदम से। डॉलर जो है पिछले 3-4 दिन में 230 से निकल के 265 और 270 पे चला गया। ओपन मार्केट 270 और इंटर बैंक 265। ये भी अच्छा हो गया आप इन्होंने कर दिया,
तो अब चूंकि डॉलर का इनफ्लो बेहतर होगा, लहर लोग ब्लैक इकोनॉमी में, ब्लैक मार्केट में जो है डॉलर सेल कर रहे थे, वो डॉलर बैंकों का रुख करेंगे और थोड़ा सा संभाला आएगा। और IMF की भी यही शर्त थी, और IMF का जो जायजा मिशन आ रहा है, और उससे पहले बहुत सारे इकदाम करने हैं। बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, और तकरीबन 600 अरब का एक मिनी बजट भी लेकर आना है जिसमें मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाना है, सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इकदाम करने हैं। यही IMF की जो शराइत थी वो पूरी करनी है, जिसका ऐलान इसहाक डार ने भी कर दिया है, और शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कह दिया है कि हम तमाम शराइत पूरी करेंगे। तो कौम जो है वो बेचारी अब पीसेगी मज़ीद महंगाई के अंदर। ज़ाहिर है ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारा कसूर जो है इसहाक डार का है, लेकिन इसहाक डार का इतना कसूर ज़रूर है कि उन्होंने ये फैसला लेट किया। इसहाक डार ने कोशिश की कि मैं अपनी पार्टी को बचाऊं, महंगाई ना करूं, वो एक इलेक्शन की सियासत कर रहे थे, हैं जी, कि अवाम को जो है वो मैं जो रिलीफ दूं ताकि अवाम मेरे खिलाफ ना हो। मगर मुल्क का बहुत नुकसान हुआ उनकी सियासी हिकमत अमली की वजह से, जो अपनी पार्टी को बचाते बचाते तो मुल्क डिफ़ाल्ट के दहाने पर चला गया। तो बहरकैफ अभी भी वक्त है, अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात है, लोगों को बड़ी तंगी आएगी, क्योंकि लोगों की इनकम पहले 25% रह गई है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन की शरह है 32% के करीब है, जो बढ़कर अब मेरा ख्याल है 40 तक चली जाएगी, और लोगों का गुज़र-औक़ात मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो बढ़ गए हैं बेतहाशा, डॉलर एक्सचेंज की वजह से, डॉलर रेट की वजह से। तो लोगों पर जो है एक महंगाई का बम जो है वो आ गिरा है। वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसने पाकिस्तान को नोच लिया है, पाकिस्तान के गोश्त को नोच लिया है। कोई लीडर जो है वो होश के नाखन नहीं ले रहा, खान साहब भी नहीं ले रहे। खान साहब पर अब लगता ऐसे है कि तगड़ा वक्त जो है उनका मुश्किल वक्त जो है वो आ रहा है। मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ इलाही के करीबी समझे जाते हैं, उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है, मगर ये सारी चीज़ें पोलराइजेशन की तरफ जा रही हैं। अभी भी अनसर्टेनिटी है, सूबाई हुकूमतें डिज़ोल्व हो चुकी हैं, दो उनकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, उसका क्या होना है। और इमरान खान साहब भी जो है 43 रेजिग्नेशन को लेकर के जो आखिर में एक्सेप्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। तो अजीब मजाक है, पहले सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, अब मंजूर हो गए तो जा रहे हैं कि क्यों मंजूर हुए मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा लीडर है जिसकी बस अपनी ही कहते हैं कि नज़ीर आप हैं, वो कोई दूसरा उनका सानी नहीं है। तो नाज़रीन, बहरकैफ हमने आज जो बात करनी थी वो पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से करनी थी। इकानमी जो है वो हमारी बढ़ गई है, इसे पंजाबी में कहते हैं। तो कुछ नहीं बचा, पेट्रोल की कीमतें, आटे की कीमतें, गैस, बिजली, डॉलर रेट, सब ने अवाम का मलिदा निकाल के रख दिया है। आइए दुआ करें सब मिलकर कि हालात जल्द दुरुस्त हों। और दूसरा, मुझे इसहाक डार का वो बयान बिल्कुल नहीं पसंद आया जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही जो है हर इसकी इकानमी को दुरुस्त करेंगे। देखिए यार, ये हम बड़ा एक नारा है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, यकीनन कायम रहने के लिए बना है। इसकी हिफाजत का बेड़ा जो अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, 75 साल से यही कह रहे हैं, तो 75 साल से हासिल क्या किया हमने भाई? ठीक है ना। तो ये एक फजूल सा एक नारा हम लगाते हैं, स्लोगन है लोगों को दिल को बहलाने के लिए। ज़ाहिर है अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, मज़हब के नाम पे लोग जो है बात, ज़ाहिर है उसको रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता ना जी। लोग मगलूब होते हैं, लोग इसकी पे बहस नहीं करते। तो अगर कहीं आपको थोड़ा ख़तरा हो तो आप अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर लें और लोगों को चुप करा दें। तो इसहाक डार साहब का पुअर स्टेटमेंट है। और 75 साल से अगर पाकिस्तान अल्लाह तवक्कल है तो फिर अल्लाह तवक्कल है, ठीक है ना जी। उसके नताइज तो आपने देख लिए ना। तो ये सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है, किसी पॉलिसी फार्मूलेशन की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को सिर्फ अल्लाह के उस पर ना छोड़ें। आप लोगों ने वोट लिए हैं, आप लोगों को हुकूमत का चाव है, कुछ डिलीवर करके दिखाएं। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।